आई होप आप सभी पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आई हैव डिसाइडेड, मैं डिसाइड तो बहुत कुछ करती हूँ, बट बिकॉज ऑफ बीइंग लेथार्जिक मैं अपने डिसीजंस पे स्टिक नहीं रहती हूँ। नॉट लेथार्जिक, जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज लाइफ। ओके देन यहाँ पे मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि आई एम गोइंग टू शेयर द पैसेजेस विच वर गिवन इन द CUET 2024 PYQs। और बहुत अनएक्सपेक्टेड आया था क्वेश्चन पेपर, आई नो, और आप सभी वरिड थे, आप सभी ने बहुत अच्छा रिव्यू नहीं दिया था, बहुत कोशिश किया था, बहुत पढ़ाया था, बहुत मेहनत किया था, बट NTA तो NTA है, कुछ भी कर देता है नकारा टेस्टिंग एजेंसी। ओके देन अब मैं आपसे क्या करूंगी, जितने भी पैसेजेस हैं पिछले साल के, सिर्फ पिछले साल की मैं बात करी, क्योंकि पहले से मालवी एकेडमी के चैनल पे ऑलरेडी है हमारे वीडियोस, तो वहां पे PYQ है, तो दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है। बट 2024 के जितने भी हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगी, पक्का प्रॉमिस है, आपके एग्जाम के पहले हो जाएगा। तो पहला जो है ये यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ 29 मई 2024 का SIFT 1 का क्वेश्चन पेपर है। एंड देन पहला पैसेज जो है वो वेदर चेंज और जिंक के बारे में है। टाइटल कह दिया सकता है अ सीक्रेट सॉल्यूशन जिंक, ठीक है, या फिर सीक्रेट रेमेडी फॉर कोल्ड एंड कफ, ये इसका टाइटल हो सकता है। बट अब मैं पैसेज पढ़ूंगी, मैं आपको समझाऊंगी, कुछ ज्ञान की बातें भी करूंगी उस पैसेज के साथ, क्योंकि सिर्फ पैसेज समझाना मेरा मोटो नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन पे, क्योंकि मैं सिर्फ अपने सामने स्क्रीन पे बस क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ, एंड देन आई एम रिसाइटिंग, आई एम टेलिंग यू द वीडियो, टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दैट पैसेज। और यहाँ पे आपके पास वो फोटो होगा मे बी, या फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूंगी, तो आपको दोनों मिलेंगे साथ में। बट आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। चलिए, बकवास नहीं लगेगा, आपको मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। और चलिए आते हैं हम पैसेज पे। पहला है यहाँ पे पैसेज, as the weather changes everyone is prone to colds and coughs. While we have all heard about the benefits of vitamin C for colds, few of us are aware of a secret solution, zinc. Zinc is helpful as it can reduce severity and duration of respiratory tract infections. अब क्या है बेसिकली कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो फिर हमें क्या होता है, सर्दी खांसी होने लगता है, और फिर हम कहते हैं कि हाँ मतलब मेरा तबीयत खराब हो गया, सर्दी खांसी हो गया, मौसम चेंज हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसका सीक्रेट सॉल्यूशन है, रेमेडी है, जो कि है जिंक। अब जिंक हेल्पफुल है बहुत तरीके से, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ड्यूरेशन कम कर देता है, इन्फ्लामेशन कम कर देता है, यानी कि इन्फेक्शन कम कर देता है, इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब क्या है कि ये सोर थ्रॉट्स को भी सूट करता है, इट सूट्स सोर थ्रॉट्स विद इट्स anti-inflammatory properties. It play a pivotal role in supporting various functions of the body like the immune system, wound healing and maintaining overall health. ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी फंक्शंस को नहीं ठीक करता, मतलब इन्फेक्शंस को नहीं ठीक करता, इसके साथ साथ ये घावों को भी बढ़ता है, एंड देन ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है, आपके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है, बूस्ट करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट वायरसेस फ्रॉम ग्रोइंग इन द बॉडी, वायरस को भी ग्रो करने से रोकता है। इट इज ऑल्सो नोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड फाइट इन्फेक्शंस। बहुत बहुत इजी लैंग्वेज है, आप ये मत कहना कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता मैम, आना चाहिए बेटा, क्योंकि अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजी छोड़ गए हैं, बट अंग्रेजी वो तो चलेगा ना यार, ये लैंग्वेज बहुत प्यारा है। हिंदी, आप यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, हिंदी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। मैं लिटरेचर की होके, इंग्लिश लिटरेचर की होके मैं हिंदी की बुक्स पढ़ती हूँ, बट स्टिल इंग्लिश इज वेरी 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 ब्यूटीफुल लैंग्वेज। चलो आओ वापस। Notably, zinc is a vital mineral found in a variety of plants and foods. अलग अलग प्लांट और एनिमल फूड्स में ये मिलता है। While consuming zinc-rich foods during a cough and cold, prioritize moderation and diversity in your diet. Include lean meats, poultry, seafood, dairy, nuts and seeds. Combine zinc-rich foods with vitamin C sources for enhanced immune support. अब सिंपल सी बात ये है कि हम जब zinc-rich सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको अपने डाइट में क्या करना चाहिए, आपको अपने डाइट में वेरिएशन लाना चाहिए, डाइवर्सिटी लेकर आना चाहिए। अब मैम डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी कहने का मतलब ये है सिंपल कि नॉट गो फॉर ओनली DVC फॉर द होल मंथ एंड फॉर द होल वीक, दाल भात चोखा,
आई ऑल्सो लव दैट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वी शुड अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स एंड जो भी आप लेते हो एक्स्ट्रा, तो वो भी हमें लेना चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम वांटिंग कि ये आपको पता चले. तो अगर हम जिंक रिच फूड को विटामिन सी के सोर्स के साथ लगा देते हैं, मिला देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं और खाते हैं, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम इनहेंस हो जाता है. फाइटेड, अ सब्सटेंस फाउंड इन अनप्रोसेस्ड होल ग्रेन्स हिंडर द एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक. हिंडर का मतलब होता है रोक देना. अब क्या होता है कि जो अनप्रोसेस्ड फूड ग्रेन्स होते हैं उससे हम अगर डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर हमारे बॉडी में जो जिंक का एब्जॉर्प्शन है वो क्या कर देता है, रोक देता है. फाइटेट एक ऐसा सब्सटेंस है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसलिए thereby making it less available for the body to utilize. Hence, vegetarians should follow some cooking techniques such as soaking them for 5 to 6 hours to reduce the phytate content and increase the bioavailability of zinc. Organic acids and fermented foods aid in higher absorption. So always include foods in your diet like buttermilk and yogurt along with some zinc-rich vegetarian sources. अब क्या है सिंपल कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये हमेशा करना चाहिए. आप जो भी फ्रूट्स लेकर आ रहे हो, वेजिटेबल्स लेकर आ रहे हो, बिफोर कुकिंग यू शुड सोक दैट इन वाटर, क्योंकि घर पे तो उग नहीं रहे ना, आप बाहर से लेकर आ रहे हो, वो किस टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, यू नेवर नो. तो आपको उसे सो करके रखना चाहिए, क्योंकि वो जो फाइटेट वाला जो कंटेंट होता है, सब्सटेंस होता है, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा बेटा. तो ये करना चाहिए. और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है फर्मेंटेड फूड में, वो इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इसलिए हम अपने फूड में बटर मिल्क या फिर कर्ड का, योगर्ट को इंक्लूड करना चाहिए. बहुत गर्मी है. along with some zinc rich vegetarian sources के साथ बटर मिल्क और योगर्ट को इंक्लूड करना चाहिए. एंड देन नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ हायर डोजेज ऑफ जिंक अति सर्वत्र वर्ज्यते. सिंपल है, एक्सट्रीम कहीं भी नहीं होना चाहिए. ओवर लविंग, ओवर थिंकिंग, नो नेवर. तो आपको क्या है, अब मैम ये मत कहना कि ओवर ईटिंग भी तो नहीं होना चाहिए. होना चाहिए क्योंकि अभी आपको जरूरत है बच्चे लोग. यस, तो फिर आपको सिंपली क्या करना है कि आप जिंक सप्लीमेंट को खाना चाहिए आपको, लेकिन हायर डोजेस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से अगर आप कुछ ज्यादा खाओगे तो उसके एब्जॉर्प्शन से बाकी जो चीज और भी हमारे जो बॉडी के लिए यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. तो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. एक ही चाहिए, उसके बदले में बाकी का प्यार नहीं मिल पाता है, तो ऐसा भी नहीं करना है. Therefore, it is always good to take with healthcare professionals while taking supplements. Stay hydrated, choose cooking methods that preserve zinc, and be aware of factors like phytates affecting absorption. अब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी. ये कह रहा है कि इसीलिए हमेशा अच्छा होगा कि आप कोई सप्लीमेंट लेने के पहले, क्योंकि यू नेवर नो ना कि व्हाट इज द नीड ऑफ योर बॉडी. तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, कंसल्टेशन नहीं लोगे, टेस्ट नहीं कराओगे, यू विल नॉट नो कि आपकी बॉडी को किस चीज की जरूरत है. ओके, जिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बट कितना मात्रा में ये आप नहीं जानते ना. तो जाओ डॉक्टर को दिखाओ कि मुझे किस चीज की जरूरत है, आप मुझे बताओ. सिर्फ फ्यूंसी एंड लिवर और फ्रेंड्स की जरूरत नहीं होती है, सप्लीमेंट की भी जरूरत होती है, और खाओगे तो फिर बहुत अच्छे लगोगे और आपका बॉडी भी अच्छा हो जाएगा. खैर, आते हैं क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन है, द पैसेज रिमाइंड अस टू हाइड्रेट व्हिच मींस. अब देखो, पैसेज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इसका आंसर हम अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि ये ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है. कभी कभी हमारे पैसेज में आम को इमली भी कह दिया जाता है और आपको उसको मानना पड़ता है. ठीक है, सूरज को चांद भी कहना पड़ेगा. जैसे जो खूबसूरत नहीं होता है फिर भी आप उसे चांद कह देते हो ना. तो सिंपल सी बात है, कह देती हो, कहना पड़ता है, वरना फिर आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा. तो फिर यहाँ पे स्टे हाइड्रेटेड का मतलब वही है, ज्यादा पानी पीना. पहला ऑप्शन है वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. दूसरा ऑप्शन है वी शुड स्टे इनडोर्स. एंड थर्ड ऑप्शन इज वी शुड हैव फर्मेंटेड फूड्स लाइक योगर्ट. एंड फोर्थ ऑप्शन इज वी शुड हैव जिंक रिच फूड विद विटामिन सी. तो जिंक रिच फूड विटामिन सी के साथ लेना चाहिए. अरे हाइड्रेटेड, हाइड्रो जहां आ जाएगा वहां पे, देखो फिर ये बच्चा बोल रहा है यार, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ. मुझे बच्चे पसंद है बट ऐसे इरिटेटिंग बच्चा है, स्टूडेंट कहाँ है वो, रहता तो सुधार देती मैं उसे. तो ज्यादा पानी पीना चाहिए. सो हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है कि द पैसेज इनकरेजेस टू कंज्यूम जिंक इन द फॉर्म ऑफ. जिंक को किस फॉर्म में कंज्यूम करने के लिए बोला गया है? तो प्लांट एंड एनिमल फूड के फॉर्म में बोला गया है. पहला है जिंक सॉल्यूशन,
दूसरा ऑप्शन है अनप्रोसेस्ड फूड ग्रेन्स, थर्ड ऑप्शन इज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फूड्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ओनली। तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फूड्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि पाइवटल का अपोजिट आपको बताना है। चूज अ वर्ड दैट मींस द अपोजिट, अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स। देखते हैं, सेंट्रल है ऑप्शन में, इंपॉर्टेंट है, लाइफ चेंजिंग है, अनइम्पॉर्टेंट है। अपोजिट बोला है, पाइवटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जरूरी, नेसेसरी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4th। In the passage, which of the following is not a benefit connected to consuming zinc? Passage में जिंक के किस बेनिफिट के बारे में चर्चा नहीं किया गया है? तो मतलब चर्चा नहीं है, मतलब कि क्या नहीं इंक्लूडेड है। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, भाई ये तो ऑलरेडी है, बार बार रिपीट हुआ है। एंटी वायरल प्रॉपर्टी, तो ये भी है। थर्ड ही एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट, ये भी है। फोर्थ है सपोर्ट हेयर ग्रोथ। तो हेयर ग्रोथ के बारे में होता है तो मैं जिंक भर भर के एक एक डिब्बा खा लेती डेली, और फिर मैं भूतनी जैसे बाल कर लेती, लेकिन नहीं है बाबा। तो यहाँ पे सपोर्ट हेयर ग्रोथ के बारे में नहीं दिया गया है, और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड सॉल्यूशन सिग्निफाई इन अ सीक्रेट सॉल्यूशन? फ्रेज दिया है, सीक्रेट सॉल्यूशन फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है बट मीनिंग होता है। और सीक्रेट सॉल्यूशन का, इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या डिक्टेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है? पहला है रेमेडी, दूसरा है ड्रिंक, तीसरा है फंक्शन, एंड चौथा है फूड। तो फूड नहीं है, फंक्शन नहीं है, ड्रिंक भी नहीं है, इट इज रेमेडी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट? Okay, according to the passage, combining zinc-rich foods with vitamin C will result in विटामिन सी फूड के साथ ये जिंक को हम मिलाते हैं, कंबाइन करके खाते हैं, तो फिर उसका क्या फायदा है? तो ऑप्शन ए इज रिड्यूस्ड इम्यूनिटी, सेकेंड इज इंक्रीज, अरे रिड्यूस करेगा तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर बॉडी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर एंड दैट इज इंक्रीज इम्यूनिटी। थर्ड ऑप्शन इज फूड एलर्जी, फोर्थ वन इज सोर थ्रोट। तो सोर थ्रोट नहीं होगा, क्या होगा? इंक्रीज इम्यूनिटी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पैसेज के साथ। और प्लीज 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 मोटिवेट करना कि मैं इस बार लेथार्जिक ना हूं, और मैं फॉर श्योर क्या करूं कि एटलीस्ट 2024 के तो पैसेज कंप्लीट करा दूं। कोशिश करूंगी कि सेट पूरा का पूरा करा दूं हर एक ऑप्शंस के मीनिंग के साथ, क्योंकि वो कैप से ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो करा दूं। उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगी, और भी चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज के साथ। ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।